Hello friends, welcome back to our YouTube channel रिव्यू हाउस। इस ब्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के सफ़र पर जिसमें षड्यंत्र और अनसुलझे रहस्य की बात है। यह कहानी है उन घटनाओं की जो आम जीवन की रूपरेखा से हटकर एक अद्वितीय और डरावने सफ़र पर जाती है। इस ब्लॉग में हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस व्लॉग में हम खुद को ढाल कर देखेंगे एक कत्ल की कहानी में, जिसका इतिहास आज भी लोगों के दिल में डर और आश्चर्य की भावनाओं से भरा हुआ है। हम इस कत्ल के पीछे के रहस्यों को खोजेंगे और आपको इस डरावने सफ़र में साथ लेकर जाएंगे, सावधानी और समझदारी के साथ। यह व्लॉग आपको उन घटनाओं की ओर लेकर जाएगा जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना स्थान बनाया है और जो आज भी हमारे सोचने का विषय है। इस वीडियो में हम आपको लेकर के जा रहे हैं एक ऐसे घटना की दुनिया में जो कभी भी हल नहीं हो सकी है। यह एक ऐतिहासिक घटना है जो आज तक अनसुलझी है और जिसे हम हिंटरकाइफेक हत्याकांड के नाम से जानते हैं। हिंटरकाइफेक हत्याकांड की कहानी उस समय की है जब एक परिवार का जीवन बड़े ही रहस्यमय तरीके से समाप्त हो गया। इस घटना के पीछे छुपे अनगिनत सवाल और उत्तर आज तक नहीं मिले हैं। इस वीडियो में हम हिंटरकाइफेक हत्याकांड के इतिहास के बारे में बात करेंगे और यह कैसे एक अनसुलझा हुआ रहस्य बना हुआ है जो हमारे समय में भी आज तक हल नहीं हो सका है। इस घटना की हिस्ट्री को समझना और अनसुलझे चरणों को खोजना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा और हम इसे एक ऐतिहासिक और एजुकेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हमें इस विषय को सम्मानपूर्ण और संवेदनशीलता से संगठित करने का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि यह घटना एक दुखद और दर्दनाक घटना है। हम व्यक्तिगत और आदरपूर्ण तरीके से इसे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे ताकि हम इसे किसी भी तरह के उद्देश्यों के लिए नहीं उपयोग करें। इस घटना के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हमें गहरी समझ और सहानुभूति दिखानी चाहिए और हम उनकी दुख भरी यादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय को एक शिक्षाप्रद और जागरूकता संदेश के रूप में पेश करें ताकि लोग इस घटना को समझें और इसके पीछे के संदेशों को समझें बिना किसी दुर्भावना के। हिंटरकाइफेक फार्म एक छोटा से गांव में स्थित था जो कि जर्मनी के राज्य बावेरिया में आता है। यह गांव जर्मनी के प्रमुख शहर म्यूनिख से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हिंटरकाइफेक फार्म पर एक परिवार रहता था जिसमें आंद्रेस ग्रुबर और उनकी पत्नी सिसिलिया थी। साथ में ही उनके 2 बच्चे विक्टोरिया और जोसेफ भी थे। इसी फार्म पर जोसेफ की पत्नी काजिलिया और उनके बच्चे मोनिका भी साथ में रहती थी। यह फार्म गांव से दूर और घने जंगलों के बीच में घिरा हुआ था, जिससे यह फार्म बाकी जगह से काफी अलग थलग रहा करता था, जिसका अर्थ यह था
कि वहां रहने वाले किसी भी घटना की सूचना दूसरों तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते थे और इसी वजह से यह फार्म काफी अकेला और सुनसान हुआ करता था। सन 1922 में हिंटरकाइफेक फार्म पर एक अद्वितीय और दर्दनाक हत्या घटित हुई थी, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके पीछे के रहस्य को अलग वचन और दूरी के संदर्भ में जानकारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि किसी ने इस घटना की व्यापक जानकारी को प्राप्त करने में कई दिनों का समय लग गया था। इस फार्म पर हुई इन हत्या की घटनाओं के पहले इस परिवार के साथ काफी अजीबोगरीब चीजें हुई थी। परिवार के सदस्यों ने फार्म पर अजीब कदमों की आवाज सुनी, जो कि काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि यह फार्म काफी अलग जगह पर बसा हुआ था और काफी सुनसान था। फार्म के आसपास कई बार अजीबोगरीब तरीके की पत्तियों की भी खोज की गई थी, जो कि काफी निगेटिव और काफी अजीब तरीके से पैदा हो जाती थी। परिवार के सदस्यों ने फार्म के आसपास कुछ ऐसी आवाजें सुनी जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था, और उन्हें अलग अलग तरह की छाया भी दिखी। परिवार के सदस्यों को फार्म के अंदर भी डर लगता था और उनके अंदर रहने का सिलसिला अजीब घटनाओं और चिंताओं के बीच बदल चुका था। सन 1922 में इन सभी अद्वितीय और भयानक घटनाओं के बावजूद एक दिन फार्म पर एक भयानक हत्या की घटना हुई। हत्या में परिवार के सभी सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई और यह हत्या अत्यधिक बर्बरता के साथ की गई थी। मौके पर किसी और को नहीं देखा गया और यह हत्या आज तक असुलझी हुई है, जिसका अर्थ है कि इसकी दोषी की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। इसी वजह से हिंटरकाइफेक फार्म पर होने वाली इन घटनाओं का रहस्य और फार्म पर हो रहे अजीब घटनाओं के संदर्भ में यह घटना एक अनसुलझी हुई घटना है और इसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है। इस घटना के बाद जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, तब पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मर्डर की घटना के बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स घटनास्थल पर पहुंचे और वहां जरूरत के अनुसार शवों को खोज करने के लिए कई चरणों में काम करने लगे, इसके बाद शवों की स्थिति से वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आया कि यह घटना कैसे हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। शवों की खोज और उनके स्थान का विचार करते समय इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही दुखद हालातों का सामना करने पर मजबूर हुए, क्योंकि शवों की स्थिति बेहद बर्बर थी। स्टार्टिंग में परिवार के आंद्रेस ग्रुबर और उनके परिवार के सदस्यों के बीच किसी पारिवारिक विवाद का संदेह था, जिसे यह समझा गया कि शायद जो डिफरेंस थे उनके बीच में वो काफ़ी बढ़ गए और ये चीज़ें हुई होंगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी सोचा कि इन लोगों की हत्या
शायद किडनैपिंग के लिए की गई हो, लेकिन किडनैपिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके चलते इन सभी लोगों का मर्डर कर दिया गया। कुछ लोगों के अनुसार इस घटना के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ था, लेकिन यह बात साबित करने में भी कई कठिनाइयां थी। कई सारी थ्योरीज और कई सारी चीज़ों को सोचने के बाद भी यह मामला आज तक अनसुलझा हुआ है और किसी को पूरी तरह से दोषी के रूप में पहचाना नहीं गया है। अनेक सौभाग्यहीन तथ्यों के बावजूद इस घटना का रहस्य अब भी अंधकार में बसा हुआ है और लोगों के मन में यह सवाल है कि फार्म पर होने वाले मर्डर्स का असली कारण क्या था और उनके पीछे कौन था। इस अनसुलझे हुए मामले में व्यापक रूप से सोचने का मौका दिया है कि कैसे एक घटना जो कई दशकों से चर्चा का विषय है आज तक अनसुलझी हुई है। यहां पे हुए मर्डर्स के बाद हिंटरकाइफिक फार्म के साथ कई अत्यधिक और भूतिया पहलू जुड़े हुए थे जो इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। बहुत से लोग इस परिवार के मर्डर के बाद फार्म के पास आवाज़ें और अलग तरह की शैडोज देखने और सुनने का दावा करते हैं। यह अजीब और भूतिया अनुभव थे जो लोगों के मन में डर और चौंकाने वाली घटनाएं बन गए। फार्म पर होने वाली अद्वितीय घटनाएं और अनदेखी शक्तियों के संदर्भ में कई किस्से फैले थे, जैसे कि अजीब तरीके की आवाज़ें, अजीब तरीके की पत्तियां और अलग तरह के शैडोज। कुछ लोग के अनुसार फार्म पर जो अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी और जो शैडोज दिखने को मिलते थे, यह लगता था कि यह घटना स्थल एक आत्मिक गतिविधियों का संकेत देती है। इन पैरानॉर्मल और डरावने पहलुओं के साथ हिंटरकाइफिक फार्म के बाद की घटनाएं एक अद्वितीय और रहस्यमयी माहौल को बढ़ा देती हैं और लोग अब भी इस घटना के संदर्भ में अत्यधिक जिज्ञासु हैं और इस घटना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं। ये घटनाएं जब हाईलाइट हुई तो बहुत सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और बहुत सारे लोग जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, उन्होंने इस फार्म को विजिट किया और कुछ ने तो यह भी कहा कि यहाँ पर विचित्र आवाज़ें आती हैं और कुछ असामान्य शैडोज देखने को मिलते हैं। उनका कहना है कि वे यहाँ असामान्य गतिविधियों का सामना करते हैं जिन्हें सामान्य तरीके से समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों ने फार्म पर हॉन्टेड या भूतिया या फिर भयानक अनुभव की रिपोर्ट भी की है, जैसे कि अजीब आवाज़ें, अजीब शैडोज। ये सारी चीज़ें हिंटरकाइफिक फार्म को और भी रहस्यमय बना देती हैं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में ये चर्चा हमेशा होती रहती है, क्या सच में कुछ अलग, कुछ
पैरानॉर्मल यहाँ पे घटा है? हिंटरकाइफिक मर्डर्स के ऊपर बहुत सारी किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑनलाइन फोरम पे ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। कई लेखकों ने हिंटरकाइफिक मर्डर्स के प्रति बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो इस घटना की गहराई में जाती हैं और लोगों को इस रहस्यमय केस के प्रति अधिक जानकार बनाती हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज भी हिंटरकाइफिक मर्डर्स पर बनी हैं जिनमें घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया है और लोगों को इस मर्डर केस के पीछे के रहस्य को समझाने की कोशिश की गई है। इंटरनेट पर भी हिंटरकाइफिक मर्डर्स के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन फोरम भी हैं जिनमें लोग इस घटना पर अपने विचार और संवाद साझा करते हैं, जिससे इस केस की दिलचस्पी बनी रहती है। और ये सारी चीज़ें इस केस को आज भी एक इंटरेस्टिंग केस के रूप में कन्वर्ट करती है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट इस केस पर हमेशा बना रहता है कि क्या हुआ होगा वहाँ पे और यह केस अभी तक एक अनसॉल्व केस क्यों है। सो फ्रेंड्स, व्लॉग में हमने हिंटरकाइफिक मर्डर्स की रहस्यमय घटना के बारे में चर्चा की है, जिसमें एक परिवार के सदस्यों की अत्यधिक और बर्बर तरीके से हत्या हुई थी। इसमें शवों की खोज, पारिवारिक विवाद और पैरानॉर्मल घटनाओं का वर्णन है, जिनसे यह केस और भी अधिक रहस्यमय बन गया है। हम आपसे इस केस को सहानुभूति और संवेदना के साथ समझने की प्रेरणा है, जिसमें हमें यह याद दिलाना चाहिए कि इसमें एक परिवार का जीवन चुराया गया था। सो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा वहाँ पे? किसने किया होगा इस फैमिली का मर्डर? अगर आपके पास इसको लेकर के कुछ जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास ऐसे ही अनसॉल्व केसेस और मिस्टीरियस घटनाएं लेकर के आते रहें, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।